गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी जो सफलता की कहानी है वो लेके आया हूँ। आज जो हमारे साथ है वो लक्ष्मी कुमार जी मैम है, जो अपने हस्तेड़ा में आरएमजीबी बैंक है वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत है। इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इनके संघर्ष की कहानी। स्वागत करते हैं मैम का अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप जो अपना सबसे परिचय है वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्ते सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी कुमावत है और मैं राजस्थान मृदुला ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और पोस्टिंग मेरी हस्तेड़ा है, यहीं जयपुर में ही है। मैम, आप ये बताइए कि आपका जो शुरुआती करियर है एजुकेशन का वो कैसा रहा है वो? एजुकेशन मैंने सारी स्कूलिंग मेरी यहीं से जयपुर से हुई है। गोविंदपुरा प्रिंस स्कूल है, वहाँ से ही मैंने 12th पास आउट की है। 10th में 92% मार्क्स थे और फिर 12th मैंने कॉमर्स से की है, उसमें भी मेरे 91 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। मेरिट होल्डर भी हूँ मैं 12th में कॉमर्स से। जयपुर में सेकंड थी और राजस्थान की 5th मेरिट थी मेरी। मैंने बताया कि मैम मेरिट होल्डर भी है। मैम, आप ये बताइए कि आपका जो 11 में आपने सब्जेक्ट चुना है कॉमर्स, इसका लेने का कोई पीछे वजह, कोई खास वजह? नहीं, खास वजह तो ऐसा कुछ नहीं थी। 10th में गार्गी पुरस्कार मिला था मुझे, तो उसकी स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुलवाया था बैंक में मैंने। तो वहाँ मतलब बैंक ने मुझे अट्रैक्ट किया कि ये जॉब करनी चाहिए, अपने को भी ये जॉब करनी है। तो फिर मैंने स्कूल में टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि बैंक की जॉब के लिए पर्टिकुलर ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप यही सब्जेक्ट चूज करो, बट कॉमर्स उसी लाइन के लिए है। बाकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करके भी बैंकिंग को पकड़ सकते हैं। और तो मैंने, हमारे स्कूल में साइंस सब्जेक्ट था नहीं, टीचर्स ने सबने साइंस के लिए फोर्स किया था। फिर मैंने आर्ट्स नहीं लिया, मैंने कॉमर्स ही सब्जेक्ट लिया। बाकी इसके पीछे कोई ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं था कि मैं ये सब्जेक्ट चूज करूँ। मैम, आप ये बताइए कि इसमें जैसे आपने कहा कि मैंने कॉमर्स के विषय लिए थे, तो इसमें कॉमर्स में कौन कौन से विषय लिए थे आपने? कौन कौन सब्जेक्ट थे ये कॉमर्स में देखो अकाउंट्स और बिजनेस, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है ही। बाकी एक बिजनेस मैथ और कंप्यूटर भी होता है, बट मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट चूज लिया था। कंप्यूटर लिया था आपने? तो मैम, ये बताइए कि आपने जो इसकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है बैंक की, वो कब से स्टार्ट की है? कब से स्टार्ट की थी? मैंने 12th के बाद में मैंने ग्रेजुएशन महारानी से किया और महारानी से मैंने 1 साल तो मैं कंटिन्यू गई थी, रेगुलर थी। फिर उसके बाद में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी पढ़ाने के लिए, टीचिंग करवाती थी बच्चों को। उसके पैरेलली मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, बट अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी। तो मैंने शादी के बाद ही इसकी तैयारी की थी। शादी हो गई थी 2017 में। उसके बाद मैंने, बेटी हो गई 18 में। बेटी जब मेरी साल भर की हो गई तो उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा मैम, अब ये बताइए, आप जैसे आपने बताया कि शादी के बाद में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो घर में भी काफ़ी काम होता है, हाउस होल्ड वर्क करने पड़ते हैं, फिर भी अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे किया आपने? घर का काम भी किया है, बेटी को भी संभाला है और प्रिपरेशन भी की है। जब पीक टाइम था कि हाँ अब मेरी बेसिक हो गया है कंप्लीट, तो मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसके बाद में मैंने घर छोड़ा, बेटी को भी छोड़ा और जयपुर रूम रेंट पे लेकर फिर मैंने पढ़ाई की। तो मैम, ये बताइए कि जैसे आपने जयपुर रेंट पे रूम लिया था, तो वहाँ पे आपने जो आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था, टाइम टेबल था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मेरा मेन मोटिव तो यही था कि पढ़ाई ही करनी है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं करना है। खाना बनाना है और पढ़ाई करनी है, दूसरा कोई काम नहीं था उसके लिए। तो मेरा मोटिव यही रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, जब मुझे खुद को अंदर से फील हो कि सफिशिएंट आज के लिए, तब ही अपने को पढ़ाई छोड़नी है, रेस्ट लेना है। बाकी तो सब्जेक्ट होते थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था कि मुझे ये सब्जेक्ट को, ये चैप्टर को इतने टाइम तक सॉल्व करना है। फिर उसकी टेस्ट सीरीज़ है, एग्ज़ाम देना है और उसको एनालिसिस करना है। फिर जब एक सब्जेक्ट पे एनालिसिस पूरा हो जाता है तो उसके बाद में दूसरे को उठाना है मुझे। ऐसा ही मैं शेड्यूल रखती थी। सुबह 8 बजे तो मेरा टाइम फिक्स रहता था कि मुझे कैसे भी करके 8 बजे मुझे अपनी स्टडी में लग जाना है और रात को मैं खाना बनाने के लिए उठती थी। बाकी 10, 11, 12 बजे तक अपनी स्टडी रहती थी। तो मैं ये बताइए कि जैसे कई बच्चे कोचिंग का सहारा लेते हैं, तो आपने जो सेल्फ स्टडी को चुना है, तो ये कैसे किया आपने कि जो कोचिंग नहीं है कि अपन सेल्फ स्टडी करके हम एग्जाम क्रैक करेंगे, इसके बारे में कुछ?
देखो, सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है और कुछ ऐसे टिपिकल सब्जेक्ट भी होते हैं और कंसेप्ट भी होते हैं जो कि हम खुद से बुक्स से भी नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ तो लेंगे बट उस पर क्लियरिटी नहीं आएगी। अब जैसे मैथ्स को ही ले लीजिए आप, मैथ्स को अगर हम जैसे 10th 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक तरीके से चलेंगे तो हम 10 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरी इतनी स्पीड हो गई थी कि मैं जो क्वेश्चन मैं अगर बेसिक से लेके चलूँ तो 1 मिनट तो लगती ही थी, बट मैंने एग्ज़ाम में और जब मैं रिव्यू लेती थी अपने टेस्ट सीरीज पे तो 3 सेकंड 4 सेकंड मतलब विदिन 10 सेकंड्स विदिन 10 सेकंड्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग को क्रैक करने के लिए बेसिक से नहीं, ट्रिक्स से चलना पड़ता है। तो ट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक्स खुद बनाने बैठे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बना तो सकते हैं बट पॉसिबल नहीं है ऐसा कि हम ट्रिक्स बनाएं और फिर एग्ज़ाम दें। तो हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं कोचिंग या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मैंने कोरोना काल में 2 से 2.5 महीने तक एक कोचिंग ज्वाइन की थी, नाम भूल रही हूँ मैं उसका, माँ गायत्री इंस्टीट्यूट करके है, वैशाली नगर में कोचिंग है ये। तो वहाँ मैंने कोचिंग तो मैंने ज्वाइन की थी ऑफलाइन, लेकिन कोरोना की वजह से वो बंद हो गई थी। तो मैथ्स का लगभग 10 से 12 चैप्टर हो पाए थे, बट उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। जैसा कि मैम ने बताया कि सेल्फ स्टडी से मैम ने एग्जाम क्रैक किया है, तो मैम आप ये बताइए कि जैसे आपने जो सोशल मीडिया है तो इसका कैसे इस्तेमाल किया। आजकल के जो युवा होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा समय खर्च कर देते हैं, तो फिर भी आपने इसको कैसे इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया का? देखो, सोशल मीडिया मेरा ओपिनियन तो है कि ये टाइम वेस्टिंग है। मैं ना तो फेसबुक पे अभी भी नहीं हूँ, मैं ना फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टा पे हूँ, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, ओनली व्हाट्सअप। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का एक ग्रुप होता है जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट सेंड कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से मैं व्हाट्सएप पे हूँ। बाकी मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं रहती हूँ, और स्टडी टाइम पे ओनली व्हाट्सएप पे थी, क्योंकि हमारा एक ग्रुप था, फ्रेंड्स का सर्किल बन गया था। उस ग्रुप के अंदर हम अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन लेते थे, ताकि किसी के भी सॉल्यूशन में अच्छी सी ट्रिक मिल जाए तो वो अपने लिए बेनिफिशियरी है। तो बस ओनली मैं सोशल मीडिया पे थी। बाकी मैं यूट्यूब का यूज करती थी करंट जीके पढ़ने के लिए। अड्डा करके प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कोई टीचर है जो गौतम करके, वो करंट जीके पढ़ाते हैं। बाकी यूट्यूब और व्हाट्सएप के अलावा मैंने कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया। और टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी, अड्डा की थी, ऑलिव बोर्ड की थी, मतलब 6-7 मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, जो बहुत ही ज़रूरी है बैंकिंग में। और स्ट्रीम की तो नहीं बता रही, बैंकिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ पहले दिन से ही लेना ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगे कि जो एग्ज़ाम की बेचैनी और स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल फील ना हो। ऐसा फील हो कि जैसे मैं घर पे एग्ज़ाम दे रही हूँ, वैसा ही मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ, तो आपको अनजान नहीं लगेगा एग्ज़ाम हो। तो मैम ये बताइए कि जैसे परिवार है, जो फैमिली है, उसका कितना सपोर्ट रहा आपके प्रति? देखो, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। बेटी को मैंने मम्मी के छोड़ा, यहाँ ससुराल में मैं छोड़ नहीं सकती थी, मम्मी के छोड़ती थी। सुबह उसको छोड़ के आती थी, नाइट में मैं लेके आती थी, कई कबार मैं लेके भी नहीं आती थी, ऐसा था। तो फैमिली में यहाँ से ससुर जी का पूरा सपोर्ट था। वो यही कहते थे कि नहीं, पढ़ाई करनी है और जॉब लगनी है। और बाकी हस्बैंड का भी सपोर्ट था, उन्होंने मुझे जयपुर छोड़ रखा था। कई बार कोचिंग लाना ले जाना, सुबह जल्दी 6 बजे से मेरी कोचिंग थी, तो मुझे जल्दी उठ के 5 बजे निकलना होता था, तो वो मुझे छोड़ के आते थे और नाइट में मुझे लेके भी आते थे। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। तो मैम जब आपको पता चला कि आपका जैसे सिलेक्शन हो गया है, आपका नंबर आ गया है, तो उस दिन का जो खुशी, उस दिन का जो उल्लास था, वो कैसा था? कैसे आपको पता चला इसके बारे में? वो ये था कि घर में शादी थी और मैं मार्केट थी, शॉपिंग कर रही थी, उसी टाइम पे रिजल्ट आया था। तो मतलब बिल्कुल एकदम से खुशी हुई थी। लेकिन ये तो लग ही रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, कट ऑफ आ रही है, पता है कि इतना कट ऑफ जाएगा और अपने मार्क्स इतने हैं, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन एक सिलेक्शन होने की एक्चुअल खुशी अलग है। तो अच्छी थी, खुशी बहुत हुई थी। सबको शेयर भी किया, व्हाट्सएप पे कॉल भी किया, पापा को, मम्मी को, सबको बताया कि सिलेक्शन हो गया। मैंने बताया कि जो सब ये मैम मार्केट में गए हुए थे, तब इनको पता चला कि इनका नंबर आ गया है, तो बहुत खुशी, और परिवार में भी वहाँ पे हर्षोल्लास का माहौल था। तो मैम आप ये बताइए कि जो RMG में आप असिस्टेंट मैनेजर बने हो, इससे पहले कोई जॉब हासिल की है, सिलेक्ट हुई है किसमें?
नहीं, मैंने जॉब तो नहीं करती थी, प्राइवेट टीचिंग ही करती थी, लेकिन पैरेलल ही एसबीआई में भी सिलेक्शन हुआ था और पीएनबी में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने आरएमजीबी को ही चूज़ किया था। आरएमजीबी का आपने चूज किया। तो मैं ये बताइए कि जो जैसे जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब देख रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि ये कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को प्रिपरेशन करें हर एग्जाम के लिए? देखो, किसी भी एग्ज़ाम में हो तो वो आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, उसके प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम फाइट करना ही है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रेस्ट के नाम पे चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको सोशल मीडिया इतना ही यूज़ करना है जितना कि आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि चलो थोड़ा मूवी देख लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको माइंड में एक ही चीज़ रखनी है कि जब तक मेरे को खुद को अंदर से ये फील ना हो कि आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तब तक आपको बुक्स को छोड़ना भी नहीं है। और खुद के लिए पनिशमेंट रखो कि अगर आज मैंने टाइम वेस्ट किया है आज इतना, तो मेरा पनिशमेंट है कि कल मैं जो मेरा टाइम टेबल है उससे मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, या टेस्ट देना है, मुझे एग्ज़ाम देना है। मेरा ये होता था कि मुझे आज के दिन में ये टेस्ट दिया है तो इसका एनालिसिस करना है, और किसी वजह से मैं कर नहीं पाती थी तो मेरा पनिशमेंट होता था कि मैं नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा करूँगी। तो आप खुद ही अपने टीचर बनो, खुद ही मोटिवेट हो जाओ, खुद से ही मोटिवेट हो, खुद ही टीचर। और जो मैं कहना चाह रही हूँ कि खुद को ही करना है सब कुछ आपको। ये ज़रूरी नहीं कि कोई मुझे पुश करे कि नहीं तुम्हें 8 घंटे पढ़ना था, तुमने 6 घंटे पढ़ाई क्यों की है। खुद को ही देखना है कि 8 घंटे पढ़ना था तो 8 घंटे ही पढ़ना है मेरे को। तो मैं आप आगे ये बताइए, जैसे आप आरएमजीबी में हैं, राजस्थान मृदा ग्रामीण बैंक में, तो इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी, ऐसी कोई योजना जो अभी चल रही हो, या जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए जैसे बेनिफिट हो, कोई ऋण की योजना हो और कोई हो, उसके बारे में कुछ बताइए आरएमजीबी के बारे में। देखो, बैंक राजस्थान मृदा ग्रामीण बैंक है जो एक रूरल बैंक है, एसबीआई स्पॉन्सर्ड बैंक है ये, लेकिन इसकी स्थापना ही ग्रामीण लोगों को, ये जो जमींदार लोग हैं जो हाई रेट पे लोन देते थे, इन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए हुई थी, ग्रामीण लोगों को हेल्प करने के लिए हुई थी इसकी स्थापना। मूल उद्देश्य इसका ये था। ये स्टेट और सेंटर दोनों का ही स्पॉन्सर्ड, एसबीआई स्पॉन्सर्ड है, बट इसमें योगदान दोनों ही बैंकों का है ना। स्टेट से भी है और सेंटर से भी है ये बैंक। और इसमें जो अदर बैंक में जो ऋण की योजनाएं हैं, उस पर जो ब्याज दर है उससे कम ब्याज दर आपको राजस्थान मृदा ग्रामीण बैंक में मिलेगी। आप बैंक में जाकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि हम किसी बैंक में आए हैं, क्योंकि लोकल बैंक है तो लोकल ही लैंग्वेज यूज होती है। आपको कस्टमर को हम बिल्कुल सेटिस्फिकेशन देकर ही भेजते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं कि आपकी कोई किसी बारे में जानकारी चाहिए है या फिर आपको कोई लोन चाहिए, तो हमें उसे उसके बारे में पूरा समझा कर भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और कस्टमर लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो डर के चला गया है, कुछ पूछा नहीं है उसने। और बैंकिंग में ओनली बैंकिंग डिपॉजिट लेने से और लोन देने तक ही सीमित नहीं है। बैंकिंग में इंश्योरेंस और बैंकिंग में थर्ड पार्टी काम बहुत होने लग गए हैं। जैसे एक इंश्योरेंस भी चल रहा है, हमारे बैंक के भी बहुत सारे इंश्योरेंस है। 1 रुपया पर मंथ, 1 रुपया पर डे, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 साल का 1000 रुपया डिडक्ट होता है, उसमें 20 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। बट इंश्योरेंस करवाने के लिए आजकल बैंक हमें कस्टमर तक पहुंचना पड़ रहा है, कस्टमर को अच्छे से समझाना पड़ रहा है कि आपको ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियरी है। बस बहुत से काम है। अगर बैंक अगर हम सोचे कि हमें बैंक में पैसा जमा करवाना है और ज़रूरत है तब निकालना है, तो वो तो बहुत पीछे रह गया। ये काम तो बैंक के बीसी ही करने लग गए हैं आजकल, वो चीज़ तो बहुत पीछे रह गई। इसके आगे बैंक में बहुत काम होने लग गए। तो मैंने बताया कि आरएमजीबी जो बैंक है उसमें क्या योजनाएं हैं जो कस्टमर है उनके लिए काफ़ी सहयोगीपूर्ण है और उसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी अच्छी है। लास्ट में मैम ये बताइए कि जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, युवा जो भी तैयारी कर रहे हैं, 10वीं बोर्ड एग्जाम में आ रही है, 12वीं बोर्ड पास में आ रही है और भी एग्जाम्स आ रही है, तो उनके लिए कोई सफलता का मूल मंत्र, कोई सक्सेस का कोई मंत्र हो जो आप बता सको, एक लाइन में कह सको, कोई सुविचार हो, किसी भी माध्यम से आप कह सकते हैं।
देखो, सुविचार जो मेरे को मोटिवेट करता था 10th क्लास में भी, वो यही था कि हमारे स्कूल में एक बोर्ड पे कोटेशन लिखा जाता था, तो उसमें ये कोटेशन था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की जो स्पेलिंग है उसमें आई एम से स्टार्ट होता है, तो अगर हम देखेंगे तो वह आई एम पॉसिबल शो करेगा। तो वही चीज़ है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके पीछे ये लग जाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सही है। बस यही अगर आप सोच रखोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो आप सब कुछ कर सकते हो। 8th तक मैं मैथ्स सब्जेक्ट में डर लगता था मुझे, टीचर आता था तो भी, और मार्क्स रहते थे मेरे 0, 1, 5 से नीचे रहते थे क्लास टेस्ट में भी। पर हमारे मैथ्स के टीचर आए थे, उन्होंने ये बताया कि सब कुछ, कोई भी कुछ कर सकता है। अगर वो ठान ले कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकता है। किसी सब्जेक्ट में वीक हो अगर आप, तो उसके पीछे पड़े रहो, उसको बार बार में रीड करो, सॉल्व करो। जो आप पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, वही आपका मेन मोटिव है। 10th में हो तो आपका मेन मोटिव है कि 10th बोर्ड में पास ही नहीं होना, अच्छे मार्क्स से पास होना है। और आपको यही करना है कि मैं जैसे किसी सब्जेक्ट में वीक हूँ तो उसे लेकर बैठ जाइए कि मैं इसमें वीक मैं क्यों हूँ। अगर इसमें स्ट्रांग है, कोई अगर इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रहा है तो मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी मेरे जैसे इंसान है। क्लास में हर लेवल के बच्चे होते हैं, टॉप भी करते हैं, थोड़ा मीडियम भी रहते हैं, तो मैं भी तो टॉप कर सकता हूँ। वह मेरे क्लास में ही है, उसको भी वही टीचर पढ़ाते हैं, वही टीचर मुझे पढ़ाते हैं। तो आप अगर ठान लो कि मेरे को इसमें कुछ करना ही है, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है या टॉप करना है, तो आप कर सकते हो। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रही हूँ। 8th बोर्ड में भी मैंने ऐसे ही पास किया है जैसे सब पास करते हैं, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि हमारी उस स्कूल से मेरिट में आ रहे बच्चे, ये मेरिट क्या होती है। टीचर से पूछा, उन्होंने बताया कि अच्छे कोशिश करोगे, पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, वो मेरिट होती है। मैंने भी कोशिश की, बिल्कुल मैंने मन लगा के पढ़ाई की, बिना टाइम वेस्ट किए। मैथ्स में कमज़ोर थी, मैथ्स में लगी रहती थी, बार बार सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए तो फिर टीचर से पूछो, फिर सॉल्व करो, और आप एक दिन ऐसा पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे मैथ्स में। ये मैथ्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में लग जाओगे तो उसमें आप जीत हासिल करोगे। ये सब्जेक्ट की ही नहीं, ज़िंदगी में कोई भी काम हो, कोई भी मोटिव हो आपका, तो उसको अगर आप दिल से चाहोगे ना कि मेरे को ये करना ही है, तो आप उसको अचीव कर लोगे। तो मैंने बताया कि रुकना मना है, नेवर स्टॉप, और नथिंग इज इम्पॉसिबल के सारे मैंने बताया कि यही सफलता का आपका मूल मंत्र है। और अपने चैनल लास्ट में सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार। और लास्ट में मैं फिर से मैम को कहना चाहूँगा कि मैम ने अपना अमूल्य समय दिया है आज, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अपन कि इनका आगे का जीवन है जो अच्छा बना रहे। धन्यवाद मैम।